हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेके आ गए हैं मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस। जो मेजर ध्यानचंद जी थे उनके जन्मदिवस के उनको याद करते हुए आज हम मेजर ध्यानचंद जी को याद कर रहे हैं। 30 अगस्त है, लेकिन हम आज वीडियो डाल रहे हैं 30 अगस्त, यानी कि इनका जन्म कब होता है 29 अगस्त को। कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 में हो गया था इनका जन्म। और इनकी मृत्यु की बात कर लेते हैं तो 3 दिसंबर 1979 में हो गई थी। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद थे, इनको मेजर ध्यानचंद क्यों कहा जाता था कि ये मेजर ध्यानचंद हैं? ये जो थे, ध्यानचंद कैसे नाम पड़ा इनका? तो ये मेजर नाम था। मेजर कैसे थे? ये सेना में भर्ती थे 1919 में। मेजर ध्यानचंद जो थे वो रेल की पटरियों पे हॉकी से बॉल को उछालते खेलते थे। अपनी ऐसी प्रैक्टिस बना ली कि गोल जो था गेंद वो सीधा पटरियों पे ही था, वो ऊपर नीचे नहीं जा रहा था, वो सीधा उसी से निशाना बना लिया। तो उनके दो भाई थे, दोनों भाई ऐसा ही करते थे, एक मूल सिंह और एक रूप सिंह। जो मूल सिंह थे उन्हीं का नाम मेजर ध्यानचंद था, जो रूप सिंह था इनका भाई था। ये दोनों भाई बहुत ही अजीबोगरीब निकले। आगे चल के देखते हैं। आगे चलें तो इनके पिता की बात कर लेते हैं। इनके पिता का नाम समेश्वर दत्त था। ये कौन थे? इंडिया आर्मी में थे, यानी कि डिफेंस सेक्टर में थे। इनके भाई दो थे, दो भाइयों से मिलकर आज इनका नाम मेजर ध्यानचंद पड़ा। और ध्यानचंद कैसे पड़ा? रात में निकलते थे खेलने। रात में चंद्रमा, चांद की रोशनी से, किसकी? चांद की रोशनी से ये खेला करते थे। तो मेजर ध्यानचंद, इनका ध्यान जो था वो चांद से निकला, चांद की रोशनी से निकले हुए प्रकाश से खेला करते थे, इसीलिए इनका नाम मेजर ध्यानचंद पड़ा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो मेजर ध्यानचंद थे 1919 में सिपाही के पद पर भर्ती हुए। इन्होंने सूबेदार, किसका? सूबेदार मेजर तिवारी, हॉकी खिलाड़ी, ठीक है, इसके लिए प्रेरित किया गया। इसके आगे जैसे बढ़ते हैं, सन 1919 में लांस नायक, 1927 में लांस नायक बन गए। मेजर ध्यानचंद का पहला टूर्नामेंट जो हुआ था इनका, जब लाइफ का पहला टूर्नामेंट, इसका लाइफ का पहला टूर्नामेंट की बात करते हैं तो वो पंजाब में खेला था। जब ये पंजाब में खेला इन्होंने, खेलने के बाद जैसे ही आगे चले, देखा है जो पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट किससे हुआ था? तो न्यूजीलैंड के साथ हुआ था। कब? 1926 ईस्वी में हुआ था। इनके मैच कितने थे? 21 मैच थे। कुल कितने मैच थे? 21 मैच थे। 21 मैचों में दोस्तों इन्होंने 18 मैच जीते थे और 2 मैच ड्रा हो गए थे। एक मैच मात्र न्यूजीलैंड ने जीता था। जो ये मैच हुआ इसमें मेजर ध्यानचंद का अहम रोल था। इस मेजर ध्यानचंद में 21 मैचों जो थे उनमें गोलों की संख्या कर लेते हैं तो भारत की ओर से 192 गोल किए गए। कितने? 192 गोल किए गए थे, जिसमें से मेजर ध्यानचंद ने 100 गोल अकेले किए थे, यानी कि 192 कुल गोल हुए थे, उसमें से 100 गोल मेजर ध्यानचंद जी के थे और 92 पूरी टीम के थे। अलग मेजर ध्यानचंद को हटा के बाकी टीम 92 गोल की थी। इसके बाद अगला इन्होंने टूर्नामेंट खेला लंदन में, लंदन फोल्केस्टोन। ये कब? 1928 में खेला। विजेता कौन रहा? भारत विजयी रहा है। भारत ने इतिहास का पहला स्वर्ण पदक, इतिहास का पहला स्वर्ण पदक जीता था। वो किसने जीता था? मेजर ध्यानचंद की चलते हॉकी टीम ने जीता था। उसके बाद उप विजेता टीम नीदरलैंड, न्यूजीलैंड से हो रहा था मैच। ये देखिए आप, न्यूजीलैंड से मैच हो रहा था, न्यूजीलैंड से हो चुका था। ये आपका लंदन से हो रहा था 1928 में। इसमें उप विजेता टीम नीदरलैंड रही। कौन? नीदरलैंड टीम रही। और जो फाइनल मैच था उसमें नीदरलैंड को 0 थे और भारत ने 3 मैचों की सीरीज़ थी। 3 मैचों की सीरीज में इन्होंने 3 के 3 भारत ने जीते थे। न्यूजीलैंड ने, नीदरलैंड मतलब 1 मैच जीती थी, 1 नहीं 0 मैच जीती, तभी वो 3-0 से विजयी रहा भारत। 3-0 से, 3 भारत ने और 0 नीदरलैंड ने। इसमें जो गोलों की संख्या थी, मेजर ध्यानचंद ने 2 गोल किए थे। कितने? 2 गोल किए थे। इसके आगे जो था, इसके आगे इनका मैच कहाँ हुआ? तो वो हुआ इनका लॉस एंजिल ओलंपिक। लॉस एंजिल ओलंपिक ये कब खेला? तो 1932 में खेला। इसमें विजेता कौन रहा? तो भारत, यानी कि इंडिया रही। कौन? इंडिया रही। इसके आगे उप विजेता अमेरिका रहा।
मतलब कहने का मतलब अमेरिका में जा कर के मेजर ध्यानचंद जी ने अमेरिका को ही ठोंक दिया। फाइनल मैच में अमेरिका को 24-1 से, यानी कि कुल 25 सीरीजें हुई, 25 सीरीजों में से 24 मैच भारत ने जीते। एक मैच जो फाइनल था उसमें अमेरिका था, ठीक है, जिसमें मेजर ध्यानचंद ने 8 गोल किए थे। इनके भाई ने 10 गोल। इनका भाई कौन था? तो वो था रूप सिंह। कौन था? रूप सिंह। मेजर ध्यानचंद जी के भाई को जरूर याद रखना, इनका नाम था रूप सिंह। इसके आगे इनका मैच जो हुआ वो जर्मनी में हुआ। जर्मनी की राजधानी बर्लिन ओलंपिक में हुआ था। ये बर्लिन ओलंपिक में कब हुआ? तो 15 अगस्त 1946 को हुआ। दोस्तों आपको ये भी एक चीज़ बता देते हैं, जो 15 अगस्त 1936 को ये मैच हुआ, ये 1936 को होना नहीं था, होना था 14 अगस्त को। 14 अगस्त को जो होना था उसमें बारिश हो गई। तो बारिश हो गई तो जो मेजर ध्यानचंद थे वो फोर्स के खिलाड़ी थे। किसमें? फोर्स में नियुक्त थे। जब ये फोर्स में थे तो 1936 में इन्हें ध्वज मिला, तो वो ध्वज के साथ ही गए थे। मैदान के बीच मैदान में ध्वज था, बीच मैदान में ध्वज था। इन्होंने कहा मेरे ध्वज का सवाल है, तो इन्होंने कहा कि मैच तो होगा, अब जूते पहन के नहीं खेलते बनना तो नंगे पाँव खेलो। उस नंगे पाँव फिर मैच हुआ 15 अगस्त को। 15 अगस्त को जर्मनी उपविजयी रहा और भारत जीत गया। जर्मनी में जा कर के जर्मनी को ही ठोक दिया। इस फाइनल मैच में जर्मनी को 8-1 से हरा दिया, ठीक है। इसी मैच में मेजर ध्यानचंद जो थे वो 3 गोल किए थे, उनके भाई ने 2 गोल किए, 5 गोल हुए। इन 8 गोलों में से जो कुल 8-1 से विजयी रहा, इसमें 8-1 में 3 गोल मेजर ध्यानचंद जी और 2 इनके भाई रूप सिंह। जो ये रूप सिंह थे कुल इनके द्वारा 5 गोल किए गए। इन 5 गोलों में जर्मनी 0 था। जब ये 5 किए तो जर्मनी 0 था, लेकिन जब पूरे 8 किए तो 8 में से वो आगे वाले 3 में ये 1 जर्मनी का हो गया था। ये 14 अगस्त को जब मैच हुआ तो वहाँ का एक हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को बुलाया, कह रहा ओ बे क्या है, बरसात में तू मैच खेलेगा, ये है वो है, उल्टा सीधा बोला। उसके बाद क्या हुआ? मैच तो होगा, ये देश की शान है, इसलिए हुआ मैच हुआ। उसी में मेजर ध्यानचंद जी ने अहम रोल अर्जित कर अपनी टीम को विजयी बनाया, जिसमें से 8-1 से विजयी रहा। भारत 8-1 से विजयी रहा, जर्मनी 1 और भारत के 8 थे। तभी मेजर ध्यानचंद ने बोला था मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं, किसकी? मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं, मुझे आगे बढ़ने की, किसको? मुझे आगे बढ़ने की ये मेरी ज़िंदगी है, अपने देश को आगे बढ़ाने की। ये मेजर ध्यानचंद के द्वारा पंक्तियाँ बोली गई थी। ये किसके? मेजर ध्यानचंद के द्वारा पंक्तियाँ बोली गई। आपको बता देते हैं, जो मेजर ध्यानचंद जी थे वो एक हॉकी के जादूगर थे। किसके? हॉकी के जादूगर थे। इन्हें हॉकी के जादूगर तभी बोला जाता है क्योंकि ये ना जाने कब कैसा खेल खेल दें, इसलिए इसको मेजर ध्यानचंद जी के नाम से जानते हैं। जो आपको ये भी बताते हैं, जो राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाता था, राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी का पुरस्कार का नाम बदलकर अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद। ये करंट का क्वेश्चन है आपका। और इसमें जो 14 अगस्त 15 अगस्त को मैच खेला गया, जो 14 अगस्त की बात कर लेते हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। किसमें? पाकिस्तान में। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। और भारत का स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस की बात कर लेते हैं इंडिया की, तो वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। जो चैनल में नए हो तो प्लीज़ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे।